हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया सब्जेक्ट है और उसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूसा, RUSA। ये हर एग्ज़ाम में आया है। प्रीवियस ईयर आप 2018 से लेकर 2023 तक के देख लोगे तो ये हर एक एग्ज़ाम में आया है। 23, 22, 21, 20, 19, 18 किसी ना किसी वे में कोई ना कोई क्वेश्चन की फॉर्म में ये रूसा का क्वेश्चन आया है। तो आज हम रूसा के बारे में पढ़ते हैं। तो रूसा क्या है? रूसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो इंडिया में हायर एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए बनाया गया है। इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को फंड देना, पैसे देना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज मिल सकें। जो रूसा है वो हायर एजुकेशन को सबके लिए असेसिबल बनाता है, मॉडर्न बनाता है और इंक्लूसिव बनाता है, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए फंड्स और गाइडेंस देता है। अब अगर हम बात करें गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रूसा की, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रूसा का सबसे पहला पॉइंट है इक्विटी एंड इंक्लूजन। रूसा जो है वो ये इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट, चाहे वो वीकर सेक्शन से है या कोई भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को हायर एजुकेशन का इक्वल चांस मिलना चाहिए। अगला पॉइंट आता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स का क्वालिटी इम्प्रूव करना इसका मेन फोकस है। रूसा का मेन फोकस क्या है? क्वालिटी इम्प्रूव करना। किसकी? टीचिंग की, लर्निंग की और रिसर्च करने की। तीसरी आती है अकाउंटेबिलिटी। जो इंस्टीट्यूशंस रूसा के फंड्स लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उन्हें इस फंडिंग को अच्छे से यूज़ करना है और अपना प्रोग्रेस दिखाना है। ये नहीं कि तुमने बस फंडिंग ले ली तो बस तुम उसको जहाँ मर्जी यूज़ करो, अपने फ़ायदे में के लिए यूज़ करो, अपनी पॉकेट में डाल लो। नहीं, उन्हें उस पैसों को स्कूल या यूनिवर्सिटी की बेटरमेंट के लिए यूज़ करना है और उस पैसे से जो प्रोग्रेस हुई है वो दिखानी होती है। अगला आता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्कीम स्टेट्स और इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा पावर देती है ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छे प्रॉपर डिसीजंस ले सकें। अगला पॉइंट आता है परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग। इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी क्या रेपुटेशन है, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन या जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है उसको फंडिंग मिलती है। प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है रूसा के? सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो क्लासरूम्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इन सबको बनाने के लिए फंडिंग दी जाती है। इम्प्रूविंग क्वालिटी। टीचर्स को बेटर बनाने के लिए, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए और रिसर्च को इनकरेज करने के लिए इनको फंडिंग दी जाती है और इन मेन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। न्यू इंस्टीट्यूशन। ऐसे एरियाज़ में नए कॉलेजेस बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, तो उनको सपोर्ट मिलता है जहाँ पर हायर एजुकेशन कम है। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए जाते हैं रूसा की फंडिंग हेल्प से। अगला पॉइंट स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम्स या फिर लर्नर सेंट्रिक प्रोग्राम्स। इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और जॉब के चांसेस बढ़ने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जो इनोवेशन बढ़ाएं, जो स्किल्स डेवलप करते हैं और जिसमें जॉब के चांसेस होते हैं कि जॉब लगेगी, ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं रूसा की फंडिंग से। फोकस ऑन रिसर्च। हायर एजुकेशन में इनोवेशन और रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिलती है। अगला आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रूसा के? सबसे पहला है एक्सेस टू हायर एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन का चांस देने के लिए नए कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं। अगला है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वही सेम, बेटर टीचिंग, मॉडर्न फैसिलिटीज़ और एडवांस्ड रिसोर्सेज
इंश्योर करना इनका एम है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, बेटर टीचिंग है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अगला, इक्विटी इन एजुकेशन, रूरल एरियाज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको इक्वल सपोर्ट मिल रहा है, ये इंश्योर करता है। ऑटोनॉमी फॉर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम दे दी जाती है, पर उनका प्रोग्रेस रूसा जो है वो देखती है। स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब रेडी बन सके, कि पास आउट होते ही वो इस काबिल हो जाएं कि वो जॉब कर सकते हैं। इसीलिए कौन सी दो स्किल्स पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल पे और इंडस्ट्री रिलेटेड पे। अगला पॉइंट आता है प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, हायर एजुकेशन में रिसर्च और नए आइडियाज़ को बढ़ावा दिया जाता है। अब एक टॉपिक आता है हाउ रूसा इम्प्रूव्स हायर एजुकेशन। ये मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से करना। अब आता है हाउ रूसा इम्प्रूव्स हायर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज़, अच्छे क्लासरूम्स, लैब्स और लाइब्रेरीज से जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको एक इम्प्रूव्ड लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है। क्वालिटी टीचर्स, बताया था पहले भी कि टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं उन्हें और अच्छा एजुकेटर बनाने के लिए। इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स, नए कॉलेजेस और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टूडेंट को एजुकेशन के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। कहते हैं जो रूसा है ना वो हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि उनको इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जो रूसा है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। कैसी अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स, नए कॉलेजेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ये सब कुछ देखते हैं कि स्कॉलरशिप है, नया कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अच्छी एजुकेशन ही मिलेगी। पर ये रूसा इंश्योर करता है कि अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं। अगला आता है प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल्स और इनोवेशन पे फोकस करते हुए स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव वही हो गया सबको इंक्लूड करना, बी इट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हैं, रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा, या इस वीडियो में मेन क्या था। जो रूसा है ना वो काम करता है कि जो इंडिया है ना उसमें हायर एजुकेशन और बेटर हो सके और वो सबको मिल सके, सबके लिए अवेलेबल हो। जो ये कॉलेजेस और जो ये यूनिवर्सिटीज़ है ना इन सबको इम्प्रूव करता है, इनका प्रोग्रेस इम्प्रूव करता है और ये इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट को इक्वल चांस मिले उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में, और प्रैक्टिकल लर्निंग और रिसर्च पे फोकस करता है। क्या मेन फोकस होता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग हो, इंडस्ट्री रिलेटेड लर्निंग हो, कि जो बच्चे हैं वो जॉब रेडी हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रेंड टीचर्स हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जो रूसा है वो इंडिया के हायर एजुकेशन का फ्यूचर ब्राइट बनाने में हम सबकी मदद कर रहा है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप and subscribe to my channel for more educational content. Thank you.